देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। नमस्कार, पहाड़ी लोक रामायण के प्रसंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवकन्या। आज मैं आपको शिमला जनपद के राम कथा गायन में सीता स्वयंवर के लोक प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूँ। शिमला जनपद में रामायण की कथा में सीता स्वयंवर प्रसंग का गायन लोक में बहुत प्रचलित है। इसे सिया गायन कहते हैं। सिया गायन के सीता स्वयंवर कड़ी से जुड़े कुछ लोकगीत जो कई विवाह गीत के रूप में भी प्रचलित हैं, मैं वो प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ। आगे आगे ओ मुनि विश्वामित्र चाले, पाछे लक्ष्मणो रामो। लक्ष्मण बोलियो ए भाइया, रामा के थी हो अग्नि आणु। जानका पुरियो जानका ऋषि, तेथी ओ अग्नि आणे। जब श्री राम और लक्ष्मण शिक्षा प्राप्त करने ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में वन में होते हैं, उन्हीं दिनों कभी आगे आगे गुरु रूप में मुनि विश्वामित्र चल रहे होते हैं और उनके पीछे श्री राम और लक्ष्मण चलते हैं। वन में उन्हें आग की आवश्यकता पड़ती है और श्री राम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने के आदेश देते हैं। इसी पर लक्ष्मण श्री राम से पूछते हैं, हे भैया राम, मैं अग्नि कहाँ से लाऊं? उत्तर में श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, पास ही में जनकपुरी नाम की एक नगरी है। वहाँ ऋषि जनक राज्य करते हैं, वहाँ से तुम अग्नि लाओ। अब लक्ष्मण अग्नि लाने जनकपुरी पहुँचते हैं और वहाँ अग्नि मांगते हैं। जानकापुरी ओ जोते डेवा, लखनो ऋषियो अग्नि देव। जानकापुरियो ऋषि रे रिष्टे, सेयो अग्नि देव। अर्थात जनकपुरी में लक्ष्मण उपस्थित ऋषियों से अग्नि मांगते हैं और ऋषिगण लक्ष्मण को समझाते हैं कि अग्नि मात्र राजा जनक की पुत्री सीता ही देगी। ये सुनकर लक्ष्मण सीता से आग मांगते हैं और सीता हाथ में कुछ कोयले उठाकर लक्ष्मण को देने आती है। यहाँ सीता और लक्ष्मण की कुछ नोक झोंक होती है। ये प्रसंग सुनिए। ऋषिये रिष्टेओ अग्ने आणे, जोतिये दोड़ो रोमालो। ताऊ बोलुओ ऋषियो मूर्खा, मालो न मूर्ख गवाए। ताई बोलुओ ऋषि रे रिष्टे, अग्ने वचना दी मेरे। ऋषि रे रिष्टे अग्ने आणे, आणे रे हाथड़ू आगे। जब लक्ष्मण सीता को नंगे हाथों में कुछ कोयले उठाकर आते हुए देखते हैं तो वो झट से कोयले को पकड़ने के लिए रुमाल खोलते हैं। इस पर सीता लक्ष्मण को मूर्ख ऋषि कहकर रुमाल न गंवाने की सलाह देती है। लक्ष्मण प्रतिक्रिया में सीता से कहते हैं, जिस प्रकार आग पर सीता का काबू है कि उसके हाथ नहीं जले, वैसे ही आग लक्ष्मण के वश में भी है। यानी अग्नि अगर सीता के हाथ नहीं जलाएगी तो लक्ष्मण का रुमाल भी नहीं जला सकेगी। अब दोनों में सामंजस्य स्थापित होने लगता है और वो एक दूसरे से विधिवत परिचय मांगते हैं। ये प्रसंग सुनिए। ताई बोलुओ ऋषियो जोगिया, कुण जी धूरा दो आया। जो धुआ पूरी रा राजा जो हुंदा, बिजुए बोणो दे आया। ताई बोलुओ साधुआ जोगिया, काई होंदो तेरडो नावा। जो दयापुरी रा राजा जो होंदा, रिष्टे लखण मेरडो नावा। सीता लक्ष्मण से पूछती है, हे ऋषि पुत्र,
तुम किस दिशा से आए हो? लक्ष्मण कहते हैं, हे ऋषि पुत्री, मैं अयोध्यापुरी नामक नगरी से राजा दशरथ का पुत्र हूँ और बिजुवन में आकर अपने भाई के साथ शिक्षोपार्जन कर रहा हूँ। वहां से आया हूँ। फिर सीता लक्ष्मण से उसका नाम पूछती है और लक्ष्मण सीता को अपना नाम बताते हैं। अब ऐसे ही प्रश्न लक्ष्मण सीता से भी करते हैं। कौस्ते राजा रे बेटे होंदे रिश्ते काए होंदे तेरड़ो नावा, जानका ऋषि रेव बेटे होंदे ऋषिया शीतला मेरड़ो नावा, ठारो तो निम्बजुए ठाकरे ऋषिया निम्बुशुओ बाउशे राजा। लक्ष्मण का परिचय जानने के उत्तर में सीता अपना परिचय इस प्रकार बताती है, हे ऋषि पुत्र, मैं जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री हूँ और सीता मेरा नाम है। मेरे पिता की 18-19 ठकुराइयां यानी उपरियासतें हैं और स्वयं वे 19वें बादशाह हैं। अब सीता लक्ष्मण को अपने स्वयंवर की जानकारी देकर उन्हें स्वयंवर में आने का निमंत्रण देती है। ताई बोलुओ जोतिया लोखण मेरे जाए स्वयंवरों के आए, जानकपुरियो सीते स्वयंवरा चौई धूरा के न्यूदा दीता। सीता लक्ष्मण को अपने स्वयंवर की सूचना देती है और कहती है कि चारों दिशाओं में ऐसी सूचना दी जा चुकी है। उसके बाद लक्ष्मण आग लेकर वापस बिजुवन में पहुंचते हैं। उधर सीता अपने पिता से आग्रह करती है कि बिजुवन में मुनि विश्वामित्र के साथ 2 बालक राम और लक्ष्मण नाम के हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया जाए। सीता बुलाए बापुआ जो मेरा बिजू बोणे नींदा देना, बिजुए बोणे ओ मुनि विश्वामित्रा तेसी साथे बालका दुई, बिजुए बोणे ओ मुनि विश्वामित्रा तेसी साथे लक्ष्मणा रामो। जब लक्ष्मण बिजुवन में मुनि विश्वामित्र और राम के पास आग लेकर पहुंचते हैं तो राम कुछ यूं पूछते हैं, ताई बोलुओ लक्ष्मणा भाइया के थो होंदो अग्नि आणे, जानकपुरी और जानका ऋषि तेथो होंदो अग्नि आणे। राम पूछते हैं कि अग्नि कहाँ से लाई है और लक्ष्मण कहते हैं कि जनकपुरी के ऋषि जनक के महल से अग्नि लाई। इसी बीच मुनि विश्वामित्र को राजा जनक की ओर से सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण मिलता है और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर में चलने के लिए कहते हैं। चालो चालो ओ लक्ष्मणा रामा सीता रे स्वयंवरो जाना। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर उनके ठहराव के बारे में इस प्रकार वर्णन है, पौला के मूर्ताए विश्वालोए मित्रे बागे पौड़े तांबूता गोटे, दुजाड़े मूर्ताए बाउशारे राजा पौड़े गोए तांबूत गोटे, तीजे मूर्ता ठारो आजे ठाकरे पौड़े गोए तांबूत गोटे। सबसे पहले मुनि विश्वामित्र को राम लक्ष्मण सहित विश्राम के लिए बाग में निर्मित तंबुओं में ठहराया गया। दूसरे स्थान पर कई राज्यों के आए बादशाहों को बाग में तंबुओं में ठहराया गया। तीसरे स्थान पर 18 उपरियासतों के ठाकुरों को बाग में तंबुओं में ठहराया गया। सभी के विश्राम की व्यवस्था के बाद सीता अपनी सहेलियों से बाग में भ्रमण करने के लिए कहती हैं। चालो चालो ए साकियो सेलियो बागे हमें घूम दे जांदे, बागे बेशाए मुनि विश्वामित्रा तेस साथे सादटू दुई, सादटू न बोलुओ साकियो सेलियो रामा गोए लक्ष्मणा आए। जब सहेलियां सीता के साथ बाग में पहुंची तो उन्होंने कहा कि बाग में मुनि विश्वामित्र के साथ 2 साधु बालक हैं। ऐसा सुनने पर सीता ने कहा कि इन्हें सादटू अर्थात साधु बालक ना कहें, बल्कि ये तो राम और लक्ष्मण हैं। इसके बाद सभी सहेलियां मुनि विश्वामित्र को जनक ऋषि के आंगन में पधारने का आग्रह करती हैं। ताई बोलुओ मुनि विश्वामित्रा
ऋषि जाओ आंगणे बेशे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित ऋषि जनक के प्रांगण में विराजमान होते हैं, जहां सीता स्वयंवर होना था। उन्हें प्रांगण में बैठे देख कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे और जनक से कहने लगे कि इन साधुओं अर्थात बालक साधुओं को स्वयंवर मंडल में बैठने के लिए किसने कहा होगा। इस पर जनक कहते हैं कि इन्हें लोग साधु बालक न समझें, बल्कि ये तो अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। लोगू बोलाए जानका ऋषि कुणी गोए सादटे बेशे। सादटे ना बोलने ओ भाइयों लोगुओ, राम गोए लक्ष्मणाए। सीता के स्वयंवर के लिए राजश्री जनक ने शिव धनुष को उठाने और तोड़ने की शर्त रखी थी। लोग आपस में व्याख्यान इस प्रकार कर रहे थे। ओ कुणीय ताणुए ओ ऋषिरे धनुषा कौस देवा सीतारो दाणो। ओ कुणीय राजो घोरा डेवे कुणी ताणो धनुष बाणो। कि किस राजा ने राजा जनक द्वारा रखा गया धनुष उठाया और किसको सीता का दान दिया गया। कौन कौन राजा घर को लौटे और आखिर में धनुष किसने तोड़ा। इसका उत्तर इस तरह मिलता है। ओरी राजाए सोबो डेवे घोरा के रामो तोड़े धनुष बाणो। अन्य सभी राजा अपने अपने घरों को लौटे, केवल राम ने ही धनुष बाण को तोड़ा। धनुष टूटने के बाद की स्थिति का वर्णन इस प्रकार मिलता है। एक ही टुकड़ाए पूरी डोबा इंद्रे, दूजा डोबा शिवजीरी पूरी। चीजा टुकड़ाए सीता पौड़ो कुंडादा, सीतो के दीते बोराने पाए। होर राजे ए सोबे डेवो घोरो के, रामो मिलो सीतोरो दाणो। श्री राम ने जब धनुष को तोड़ा तो धनुष 3 टुकड़ों में टूट गया। पहला टुकड़ा इंद्रपुरी में जा पहुंचा, दूसरा टुकड़ा शिव के पास शिवपुरी पहुंचा और तीसरा टुकड़ा सीता स्वयंवर के लिए निर्मित हवन कुंड में पड़ा। इस प्रकार सीता की राम के साथ बरनी पड़ गई। बरनी शब्द का अर्थ विवाह से पूर्व भावी वर और वधू का एक दूसरे के प्रति विवाह की प्रतिबद्धता की रस्मों से है। इस प्रकार राम को सीता का दान मिल गया और ऋषि जनक ने सीता का कन्यादान श्री राम को दिया और अन्य सभी राजा अपने अपने घरों को लौटे। धन जय ओ जसरथ पुत्रा जनकपुरी मित्रो लाए। वो दशरथ पुत्र राम धन्य है जिसने जनकपुरी से आज ये अटूट नाता जोड़ दिया है। तो ये थी शिमला जनपद के राम कथा गायन में सीता स्वयंवर प्रसंग। तो श्रोताओं, पहाड़ी लोक रामायण के प्रसंग कार्यक्रम में नए अंक में आपसे फिर मिलूंगी एक और नए प्रसंग के साथ जो हमारे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रचलित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम।
खुशियों से छलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। सरयू के धारे नाच है, दोनों किनारे नाच है। दसों दिशाएं झूम रही, यहाँ चांद सितारे नाच रहे मन भक्तों के, यहाँ साधु सारे नाच रहे। राम की धुन में